तो अब बारी है इन छोटे अजीब से पेचों को बनाने की। यार इन्हें बनाना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो सबसे पहले मैंने शिफ्ट ए दबा के एक सिलेंडर ऐड कर लिया। इसको वाई डायरेक्शन में एडिट मोड में आके वाई डायरेक्शन के अलोंग रोटेट कर लिया और एक्स डायरेक्शन में थोड़ा स्केल कर लिया। सबको छोटा किया, स्लैश दबा के लोकल व्यू में आया और इसको सही तरह से हमने लगभग स्केल कर लिया इतना बड़ा। इस वाले फेस को सिलेक्ट करके इंसर्ट किया और इसको एक्स डायरेक्शन में हमने एक्सट्रूड कर दिया कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये पेज बन के तैयार हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा आसान था। अब इसको सही तरह से फिक्स करना होगा। तो पहले तो मैंने इसको थोड़ा स्केल किया और सही जगह जहाँ इसकी जगह है वहाँ इसको एडजस्ट कर लिया, जो कि शायद इस जगह है। यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लिया और सब कुछ चेक किया कि ठीक है या गलत है, जो कि पूरी तरह से अलग है। इसको थोड़ा इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। उस तरफ इसको पार करना होगा तो वायर फ्रेम मोड में आके इसको हमने एक्स डायरेक्शन में करीब इतना, थोड़ा ज़्यादा हो गया, इस तरह से यहाँ पर लगा दिया। सेलेक्ट किया एल दबा के पूरे को और इसको हमने नीचे भी लगाया इस जगह पर शिफ्ट ए दबा के इस तरह से। यहाँ भी हमने इसको एडजस्ट कर लिया और शायद हम उल्टा कर रहे हैं, ये वाले पोर्शंस उस तरफ आएंगे तो वो काम हम अभी कर देंगे। पहले इसको सही तरह से फिक्स कर लेते हैं। तो करीब यहाँ पर ये रहेगा कुछ इस तरह से। दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट मोड में आया, ऑब्जेक्ट मोड में RZ 180 और अब इनको फिक्स कर लिया। GX करीब इतना कट यहाँ पर रहेगा, इतना बाहर भी रहना है तो थोड़ा अंदर, करीब इतना ठीक है। एडिट मोड में इस वाले फेस को थोड़ा एक्स डायरेक्शन में बढ़ा लिया और इस पूरे इसको सेलेक्ट करके फिर से एडजस्ट किया। तो अब बारी है इसको थोड़ा अच्छे से बनाने की, जो कि एक अजीब सा फेस सा है और ये बनाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा आई गेस। तो वैसे इसे बनाने की ज़रूरत है भी नहीं। तो अब हमें ये वाला पोर्शन बनाना होगा, जो कि आसान तो होगा, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और साथ में हम एक काम और करना भूल गए, ये वाला जो इधर कट है ये इसमें भी आएगा। तो हमें इसकी ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि ये जो मतलब कि ग्रिप है ये थोड़ी अलग है, हमने जो बनाई है वो अलग है। उसमें ये कट शायद नहीं है, बिल्कुल उसमें शायद ये कट नहीं है। खैर ये हमें बनाना भी नहीं है। हाँ, तो इसे बनाने बहुत ज़्यादा आसान है। पहले शिफ्ट ए दबा के मैंने एक सिलेंडर ऐड किया और इसको ऑब्जेक्ट मोड एडिट मोड में आके 90 डिग्री रोटेट कर लिया और सही तरह से इसको सही जगह पर एडजस्ट किया, जो कि इसकी यहाँ पर है। इस तरह से इसको लगभग इतना बड़ा बना लिया, चारों तरफ इसको फिट कर लिया कुछ इस तरह से। प्रॉपर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इसको थोड़ा बाहर की तरफ मूव कर लिया करीब इतना, ठीक रहेगा। इसको थोड़ा एक्स डायरेक्शन में स्केल कर लेते हैं, इतना ठीक है। और इसको फिर से बाहर की तरफ मूव किया, इतना। इस वाले फेस को सिलेक्ट करके आई दबा के एक्सट्रूड किया और इसको हमने एक्स डायरेक्शन में मूव कर दिया, एक्सट्रूड कर दिया कुछ इस तरह से। अब बारी है इन सारे फेसेस को सिलेक्ट करके इस तरफ खींचने की। तो मैं वापस से राइट व्यू में आया और इन सारे फेसेस को सिलेक्ट किया, इसको और इनको हम इस तरह से एक्सट्रूड कर देंगे करीब यहाँ तक। अब इनको थोड़ा एडजस्ट कर लिया करीब इतना, ये यहाँ पर आएगा। हाँ, तो ये पोर्शन बनाना काफ़ी आसान था, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था और ये लगभग बन गया। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ और मूव कर लिया करीब इतना। इस तरह से हमने इसको भी बना लिया। इसका नाम क्या है हमें नहीं पता, पर हमने इसको बना लिया है। हाँ, इधर थोड़ा पेचकस बनाना होगा, तो वापस एडिट मोड में आया मैं और इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसके साथ पहले इस पूरे फेस को हम, इसके साथ मैंने इसको जॉइन किया, जे दबा के आप अलोंग द फेस भी जॉइन कर सकते हो, और साथ में इसके साथ इसको जॉइन किया और इस वाले पूरे फेस को सेलेक्ट करके अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दिया कुछ इस तरह से। इस वाले फेस को सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, या फिर डिलीट करेंगे तो पूरा ही डिलीट होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि
यहाँ पर एक कट लगा देते हैं करीब यहाँ पर, और अब इसको डिलीट कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई शायद मैंने बड़े वाले फेस को डिलीट कर दिया। तो फेसेस कौन सा है ये, डिलीट कर दो उसको, इसको भी डिलीट कर दिया। सब कुछ ठीक है। इस वाले वर्टेक्स को थोड़ा पीछे की तरफ मूव कर लिया करीब यहाँ तक। हाँ, ज्योमेट्री तोड़ दिया हमने, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले फेस को भी डिलीट कर दिया और इसको मूव कर दिया थोड़ा पीछे। इसलिए आपको एक्सट्रूजन करते वक्त ध्यान देना होता है। खैर, ये हमारा बनके तैयार हो गया है, जो कि सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। सेम यही पेज हमको यहाँ भी चाहिए, तो इसको उठाकर मैंने कंट्रोल L दबा के कॉपी किया, शिफ्ट D P दबा के सिलेक्शन से बाहर कर लिया और इसको फिर मूव कर लिया और सही जगह पर एडजस्ट किया करीब यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाला पेज भी बन गया। इसको थोड़ा एडजस्ट करना होगा और हमें इस तरफ इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, तो चाहे तो हम इसको रख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी। फ़िलहाल हम एडिट मोड में आया और इसको एक्सट्रैक्शन में इस तरह से स्केल किया करीब इतना, और इस वाले पूरे हिस्से को सेलेक्ट किया इस तरह से वायर फ्रेम मोड में और पीछे की तरफ मूव कर दिया, सॉरी इस तरह से, और एक्सट्रैक्शन में मूव कर दिया करीब इतना। तो ये हमारी गन अब पूरी तरह से बनके तैयार हो गई है, सिवाय इस वाले कट के। हमको एक पेज यहाँ भी देना होगा। तो इसे देने के लिए फिर से मैंने इसको सेलेक्ट किया L दबा के, जितने भी ऑलरेडी सेलेक्टेड थे पहले से ही, शिफ्ट D दबा के P दबा के सिलेक्शन से बाहर किया और इसको उठा के मैं ऊपर ले गया जहाँ इसकी ज़रूरत है। ये एक तरीके से बहुत ही बेकार सिस्टम है, ऐसे में नहीं करना चाहिए, पर फिर भी छोटे मोटे काम के लिए हम इस काम को कर सकते हैं। थोड़ा रोटेट कर लिया, सही जगह है बिल्कुल। थोड़ा सा इसको एक्सट्रैक्शन में मूव कर लिया कुछ इस तरह से, और ये भी हमारा बन के तैयार हो गया है। तो फाइनली हमारे गन का हाई पुली वर्जन बन चुका है। तो अब हमारी गन पूरी तरह से बन के तैयार है। हालांकि छोटे मोटे पोर्शंस बचे हैं जिनको हम अब कवर नहीं करेंगे, जितना बना लिया बस उतना काफ़ी है। इतना क्योंकि मैं अगर सब कुछ बनाने लग गया, एक तरीके से पूरी एनिमेशन रेडी बनाने लग गया, तो हमको अंदर वाले पार्ट्स भी बनाने होंगे, जो कि हम यहाँ पर नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि हमको बस गन समझनी थी कि कैसे बनाई जाती है। हाँ, तो ये हमारी गन का मिड पोली वर्जन है। इसको थोड़ा हाई पोली बनाएंगे और फिर हम अगली वीडियो से शुरू करेंगे इसका लो पोली वर्जन बनाना।